ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बालाजी महाराज की जय। आप सभी पर श्री श्याम बाबा की असीम कृपा बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि श्री श्याम बाबा को, जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। तो यदि आप जीवन से हार गए हैं, परेशान हो गए हैं, श्री श्याम बाबा पर श्रद्धा विश्वास के साथ विश्वास करके यदि आप बाबा के निमित्त कोई भी कार्य करेंगे, यानी कि जोत जलाएंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, उनकी पूजा करेंगे या खाटू धाम जाएंगे, तो आप देखेंगे कि श्रद्धा भाव से किया हुआ कोई भी काम पत्थर को भी मूर्त बना देता है। यानी कि विश्वास से यदि आप करेंगे तो बाबा आपकी आवाज़ से सुनेंगे। यदि आपके जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा है, आप सारे उपाय करके हार गए हैं, एक मुट्ठी चावल से आप बाबा को मना सकते हैं। आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यदि आप बाबा पर विश्वास से आपने बाबा को एक मुट्ठी चावल इस तरह अर्पित किए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीवन की है ना, बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान का ही दूसरा स्वरूप श्री श्याम बाबा हैं। तो बाबा श्री श्याम जैसे कि सुदामा की एक मुट्ठी चावल से तीनों लोग का सुख दे दिया था, वहीं उसी प्रकार से एक मुट्ठी चावल यदि आपने बाबा को इस तरह अर्पित किए, तो आप देखेंगे कि आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, बहुत बड़ी नौकरी के मालिक बन सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है, तो बहुत ही अच्छी से आप एक पर्सनालिटी के मालिक बन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, श्री श्याम बाबा को आप खाटू जा सकती है तो बहुत अच्छा है। यदि आप खाटू नहीं जा सकते हैं तो आपके आसपास नियर बाई कोई मंदिर है, या आप अपने घर में भी बाबा श्री श्याम को विराजमान कर सकते हैं। तो आपका कोई भी बड़े से बड़ा संकट है, क्योंकि देखिए भगवान के लिए बहुत बड़ा संकट भी एक दिन के बराबर होता है। बस श्रद्धा विश्वास से बाबा को अपनाइए। तो आइए जानते हैं कि जीवन से हार गए, हताश हो गए, क्या करेंगे। बाबा को आप मंदिर में भी कर सकते हैं ये उपाय, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप अपने घर में एक फोटो लेके आएंगे, बाबा की चौकी लगाएंगे, पीला वस्त्र बिछाएंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि विष्णु भगवान का ये दूसरा स्वरूप है, तो भगवान को पीला वस्त्र बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि बाबा को पीले फूल और पीले फल, पीला कपड़ा अगर बिछाएंगे तो बाबा बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पीला कपड़ा बिछाएंगे, बाबा को कपड़े पर बिठाएंगे, विराजमान करेंगे, गंगा जल से उनकी शुद्धिकरण यानी कि आसपास छींटे लगाएंगे, धूप दीप जलाएंगे बाबा के चरणों में, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरी ये समस्या है। क्या करेंगे, पीला रूमाल लाएंगे, रूमाल नहीं है तो छोटा सा कोई कपड़ा पीला और रेशमी कपड़ा होना चाहिए, कि रेशमी जब कपड़ा होगा छोटा सा, तो उस कपड़े को आप क्या करेंगे, बिछा लेंगे बाबा के सामने। और जो भी आपकी मनोकामना है, एक मुट्ठी चावल लेंगे, लेकिन याद रहे कि चावल अखंडित नहीं होने चाहिए, चावल साबुत चावल होनी चाहिए। एक मुट्ठी चावल हाथ में लेके और कहेंगे कि बाबा, जैसे आपने सुदामा की दरिद्रता दूर की थी, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, जैसे आपने मीरा की विष का प्याला पिया था, इसी तरह बाबा मैं भी बहुत बड़े संकट में हूँ, आप मेरा संकट दूर कीजिए। इस तरह बाबा से गुहार लगाएंगे, और जो एक मुट्ठी चावल है, जो भी आपकी मनोकामना है, बोलते हुए जो पीला रूमाल है आप उसमें रख देंगे, उसमें आप 5 रुपए या 11 रुपए भी रखेंगे। और जब आप गांठ लगाएंगे ना, तो आप गांठ लगाते हुए अपनी मनोकामना बोलेंगे, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ मनोकामना बोलेंगे, और बाबा से अर्जी लगाएंगे कि बाबा ये मैं आपके मंदिर में चढ़ाऊंगा अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई। और वहीं पर जो आपने अपने घर में विराजमान श्री श्याम बाबा को किया है, तो आप अपने घर में वो जो एक मुट्ठी चावल रूमाल में बांधे थे, वो चावल आप बाबा श्री श्याम के चरणों में अर्पित कर देंगे। उसके बाद आप हर रोज क्या करेंगे,
आप महिला हैं वो भी कर सकते, बहन बेटियां या पुरुष भाई कोई भी इस उपाय को कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है। देखिए जब समस्या आज है तो हम कल का इंतजार क्यों करें, तो हमें आज ही करना चाहिए। तो आप किसी भी दिन सुबह या शाम को नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े, लेकिन काले और नीले कपड़े नहीं होने चाहिए जब आप अर्जी लगाएंगे उस समय। उसके बाद आप क्या करेंगे, बराबर 11 दिन 21 दिन बाबा के चरणों में जोत जलाएंगे, धूप जलाएंगे। जो भी आपके पास प्रसाद है, गुड़ है, या आप सक्षम है तो फल ला सकते यानी कि केला, और भी ज़्यादा सक्षम है तो आप लड्डुओं का भोग लगा सकते, तुलसी दल अर्पित कर सकते बाबा को। आप देखेंगे चमत्कार ऐसा होने लगेगा कि आप उसी क्षण से अनुभव करेंगे कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, बाबा हमारे साथ चलने लगे, बाबा की कृपा से आपके सारे काम बनने लगेंगे। आप देखेंगे कि जो शत्रु बाधा थी ना वो समाप्त होने लगेगी, शत्रु आपके मित्र बनने लगेंगे। आप इंटरव्यू के लिए जाते थे, आपका काम नहीं होता था, आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू क्लियर होने लगा। लेकिन जब भी आप जाएंगे तो क्या कहेंगे कि बाबा श्री श्याम हमारे साथ चलिए, पवन पुत्र हनुमान बाबा हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह बोल के चलेंगे। और बाबा अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप अपने हमें हमारे साथ आप भी आना घर वापस। इस तरह बाबा मेरे साथ चलो, मेरे साथ घर वापस आना, बाबा मेरा ये काम बनना चाहिए। यानी कि वो पिता है हमारे, हमारा हक है। जिस तरह हम अपने माता पिता से हक से कोई चीज़ मांगते तो वो भी हमारे माता पिता हैं। आपको हक से बाबा से बोलोगे बाबा मेरा ये काम होना ही चाहिए, और पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप एक मुट्ठी चावल आपको धनवान बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। यदि आपका छोटा मकान है तो बड़ा बन जाएगा, आपकी नौकरी छोटी है यानी कि जॉब, तो आप देखेंगे कि आप अफसर की रैंक पे पहुंच जाएंगे। बेहद छोटा सा उपाय है, ये उपाय आप बाबा श्री श्याम का श्रद्धा भाव के साथ कीजिए। इसमें न कोई दिन देखना, न कोई तिथि देखना। देखिए जब हम भगवान यानी कि माता पिता की आज्ञा लेते हैं तो इसमें दिन तिथि नहीं देखा जाता। तो ये हमारे माता पिता हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ एक मुट्ठी चावल से आपका जीवन इस तरह बदल जाएगा कि आपने जो कि कभी सोचा नहीं होगा। तो आप ये किसी भी दिन और किसी भी समय यानी कि वाकई में आप हार गए हैं तो आप छोटा सा उपाय आप करके आप अपनी जिंदगी इस तरह बदलते हुए देखेंगे, जो कि आपके पड़ोसी भी कहेंगे कि कैसी कृपा, किस कौन से देव ने इनके ऊपर कृपा की है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये आप उपाय कीजिए। बाबा श्री श्याम को आजमाने की जरूरत नहीं है। अब ये मत सोचना कि चलो ये भी हम आजमा के देखते हैं। आजमाओगे तो भगवान को हम क्या आजमा सकते, भगवान खुद हमें आजमाते। आजमाना नहीं है, एक शिद्दत के साथ आप ये चावल एक मुट्ठी बाबा के चरणों में अर्पित करके देखो। आप देखेंगे कि एक मुट्ठी चावल से बाबा पता नहीं कहाँ से कहाँ आपको पहुँचाएंगे। बेहद चमत्कारी उपाय। इस उपाय से आपके खजाने भर जाएंगे, तिजोरियाँ भरने लगेंगी। लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय आप अवश्य करें और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। देखिए यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री श्याम लिखना न भूलें। जय श्री श्याम।